जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, यूएसए से प्रस्तावना और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था भी लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वां जो अनुसूची था, 11वीं अनुसूची जो था वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां अनुसूची जो था पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र के बाहर है, तो इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसका मुहाना और उद्गम भी दोनों भारत से बाहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नेक्स्ट है किस अभिलेख ने यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में आया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है और उत्तल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो इसका राइट आंसर है बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में डचों को अंग्रेजों के द्वारा हरा दिया गया था। नेक्स्ट है
कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है और कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होता है। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका राइट आंसर है लोहा में 20 डिग्री के तापमान पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नेक्स्ट है कि भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो इसका राइट आंसर है इनामिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि कशेरुक जंतु के सर्वाधिक कठोर भाग जो है इनामिल होता है। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है वार्षिक बल्लियों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता हम लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है रेटिना। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो इसका राइट आंसर है मेलानी। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानी होता है। नेक्स्ट है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और यह घटना 4 जुलाई को होता है। तो इसका राइट आंसर है अपसौर बी। नेक्स्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? तो इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति। इसका राइट आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका राइट आंसर है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन 1885 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर है केंद्रक द्वारा। कोशिका की जो भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान संविधान की प्रस्तावना पर दिया था। नेक्स्ट है मुगल कालीन शासकों में किस शासक का काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि
वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी वंशगति की संबंधित शाखा है, विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है, जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित तत्व नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर। पीएच मीटर से जलीय विलयन की अम्लता को हम पता करते हैं। नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और कनिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया और उदयन जो है हर्यक वंश का शासक था। कौन सा वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश के संस्थापक देखेंगे तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार एक ऐसा शासक था प्राचीन भारत का जो पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना और कर को शामिल किया, यानी कर लेना शुरू किया और अस्थाई सेना भी रखना प्रारंभ किया। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका पुत्र अजातशत्रु था और उसके बाद उसका जो पुत्र था अजातशत्रु का उदयन था। तो इसका जो आंसर होगा उदयन जो है पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट देखते हैं कि शिवाजी महाराज जी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन है कि पुणे, रायगढ़, कारवाड़ और पुरंदर। तो इसका सही उत्तर है रायगढ़। शिवाजी महाराज की साम्राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ थी। शिवाजी के बारे में देखेंगे तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास। उनका जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामदास, जबकि इनके राजनीतिक गुरु जो थे उनके दादा जो थे कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु थे। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास, और जो राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव थे। शिवाजी के बारे में और देखेंगे तो इनके समय में जो पेशवा होता था वो प्रधानमंत्री होता था। सुमंत जो होता था एक अधिकारी, वो विदेश मंत्री होता था। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कि वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, जो कि कैरो नदी पर बना हुआ है, कैरो नदी पर स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। और किस नदी पर है? तो उस नदी का नाम है कैरो नदी, और उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो एंजिल जलप्रपात उसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है कि नील नदी, मिसिसिपी, यांग्सकियांग और अमेजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। लंबाई की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी नील नदी है, लेकिन अपवाह और जल के आयतन के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कि जूल, वाट घंटा, न्यूटन मीटर और
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बल्कि यह बल का मात्रक है, बल्कि यह बल का मात्रक है। और बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं, जो कि जूल जो है, वाट घंटा जो है और न्यूटन मीटर जो है, तीनों ऊर्जा का मात्रक है, जबकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊर्जा का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो इसका ऑप्शन है कि गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, माइकलसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया और प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ये निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर। और यदि हम जल में देखेंगे प्रकाश का वेग तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश के वेग, जो प्रकाश के बारे में हम देखेंगे तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8.16.6 सेकेंड लगता है। तो ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप याद जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही नए नए प्रश्न से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय इतिहास के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति भारत देश का जो सैन्य कमांडर भी होता है और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, जबकि संघ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जबकि कार्यपालिका का शक्ति जो निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास होता है। और राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है। तो इसका ऑप्शन है कि विकलांगों को आवास, अनाथों को आवास, गरीब ग्रामीणों को आवास और गरीब नगरवासियों को आवास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीब ग्रामीण को आवास। ये इंदिरा आवास योजना का लाभ गरीब ग्रामीण को मिलता है। ये इंदिरा आवास जो है पहले इसका नाम, अब वर्तमान में इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ये नाम जो परिवर्तित किया गया है 2016 से किया गया है, 2016 से किया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि इंदिरा आवास योजना का वर्तमान जो नाम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम है, जो 2016 में नाम बदल के किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि कनाडा और अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड, चीन और रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कनाडा और अमेरिका के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है, जबकि जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी यदि पोलैंड के बीच में पूछ दे, जर्मनी और पोलैंड के बीच में मैगिनॉट रेखा स्थित है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है और भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन है कि सीमा, सियाल, नीफे। तो इसको क्रम से सजाना है, तो इसको सबसे जो ऊपर में होता है उसको बोलते हैं सियाल। जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे सियाल बोलते हैं। उसके बाद सीमा होता है, उसके बाद नीफे होता है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3। सियाल में क्या होता है? सीमा और सियाल जो है, सियाल में क्या है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होता है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होता है और नीफे में निकेल और फेरस यानी लोहा की प्रधानता होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन है कि सीजी बैरो, जी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, जी आर बैटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका ऑप्शन है कि सरोजिनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। जबकि यदि आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। इनको कानपुर अधिवेशन 1925 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। मैं भीखाजी कामा के बारे में हम देखेंगे तो इनको जो है स्वतंत्रता की माता करके कुछ नाम दिया जाता है। भीखाजी कामा को उतना याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित को देखेंगे तो ये भारत की पहली महिला राजदूत थीं, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। नेक्स्ट देखते हैं कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। तो इसका ऑप्शन है कि लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की सफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्रवाई पर मतभेद। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। इसमें क्या था कि जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी को विवाद को लेकर 1907 में कांग्रेस में मतभेद हुआ था और इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 1907 का अधिवेशन हुआ था वह सूरत में ही हुआ था। इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो इसका ऑप्शन है कि गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू कहते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत। तो इसका राइट आंसर है गार्डविन आस्टीन। गार्डविन आस्टीन दुनिया की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जबकि पहली जो चोटी है एवरेस्ट है। एवरेस्ट जो है कि हिमालय की पर्वत चोटी है, जबकि गार्डविन आस्टीन जो है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टीन, जिसे शॉर्ट में केटू के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा के बारे में देखेंगे तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी के बारे में देखेंगे तो यह उत्तराखंड में स्थित है और नंगा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि सिंधु और सतलुज, काली और तिस्ता, सतलुज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज और काली। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि सिडनी बुराड ने बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा था। सिडनी बुराड के द्वारा 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। दूसरा जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है और तीसरा जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय, और चौथा जो हिमालय है उसे पंजाब, कुमायूं, नेपाल और
असम हिमालय, सॉरी ये नाम कंफर्म नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे तो इसको 4 भागों में बांटा था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और चौथा नाम याद नहीं आ रहा है, हम बता देंगे। तो जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय जो है सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। और एक असम हिमालय ही शायद नाम होता है। असम हिमालय जो है तो ब्रह्मपुत्र का तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो इसका ऑप्शन है कि ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन और मौलिक अधिकार जैसी प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता जैसे प्रावधान को ग्रहण किए हैं। फ्रांस से हम बंधुत्व जैसे शब्द को ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब। तो इसका ऑप्शन है 1950 में, 53 में, 56 में, 61 में। तो इसका राइट आंसर है 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, ऑप्शन दिया है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है और तानाशाही संविधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। गुर्दा जो है मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे किडनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भागों में तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ऊतक जो होता है, ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन है कि चार्ल्स क्वेंडिश, प्रिस्टले, बॉयल। तो इसका राइट आंसर है क्वेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज क्वेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसकी खोज जो है क्वेंडिश ने किया था। ट्राइटिडियम,